साथियों नमस्कार। साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आज इंटीग्रेट अंग्रेजी का मेंस की परीक्षा सुबह 9:30 साढ़े 12 तक था और परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। और जो है कि जिसमें आपके 10 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय थे और 10 जो है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। इसमें पेपर बहुत न ही टफ था न बहुत इजी था, लेकिन पहली बार एलटी में मेंस हो रहा था, लिखित परीक्षा जो कि डिस्ट्रक्टिव था। तो अभ्यर्थी थे इंटीग्रेट के, उनके लिए नया था। तो इसमें जो अभ्यर्थी ओवर कॉन्फिडेंस थे उनके पेपर बहुत खराब चले गए हैं, और जो अभ्यर्थी सिर्फ स्टडी किए थे, कहीं कोचिंग नहीं गए गए थे, उनके पेपर बहुत अच्छे गए हैं। और उन अभ्यर्थियों के लिए माइनस पॉइंट होगा जिन्होंने क्वेश्चन को छोड़ दिया है। बहुत से मैंने अभ्यर्थियों से बात किया तो बहुत से अभ्यर्थी जो है एक दो तीन यहाँ तक तीन तीन क्वेश्चन कई लोग छोड़े हैं, दो क्वेश्चन छोड़े हैं, कोई एक क्वेश्चन छोड़ा है। तो क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप कंपटीशन से जो है कहीं न कहीं आपको बाहर आप निकल जाएँगे, क्योंकि अगर जो बंदा अगर पूरा क्वेश्चन किया रहेगा तो वो प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे नहीं जाएगी। जैसे एलटी प्री में सीटें मतलब कम लड़के क्वालीफाई थे, 15 गुना नहीं मिल पाए थे लोक सेवा आयोग को, केवल 7,100 अभ्यर्थी ही मिल पाए, उसमें से 300 अभ्यर्थी वैसे ही बाहर हो गए। तो 60,000 भी अभ्यर्थी नहीं परीक्षा में दिए, और उपस्थिति करीब-करीब 95% से ऊपर थी हर विद्यालयों में, जहाँ तक कि मतलब आंकड़ा निकल के आ रहा है। तो इसमें जो शेड्यूल कास्ट के हैं, एससी कैटेगरी के, उनको मिनिमम 70 नंबर लाना है, और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं और सामान्य कैटेगरी के, उनको मिनिमम 80 नंबर लाना है 200 नंबर में से। अगर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर पुरुष के हैं, तो अगर उनके 75 से 80 नंबर हैं, तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो जो है कि आपके 85 से 90 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप एलटी में मतलब जो है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और सामान्य कैटेगरी और जो के हैं तो आपके जो है कि 90 से 95, और ईडब्ल्यूएस के भी 85 से 90 तक जो है मेल का जो है सिलेक्शन हो जाएगा। महिलाओं के कट ऑफ इनसे थोड़ा 2-4 नंबर ऊपर रहेगा। लेकिन एक एक बात ये बता दूं, जिनके 100 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं था जितना लोग कह रहे हैं। और जो तमाम अभी पेपर हुआ है, मैं किसी अध्यापक को नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जितने अध्यापक अंग्रेजी के हैं, सब जो है कि अपना-अपना जो है राग अलाप रहे हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ आया, मेरा पढ़ा। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो, देखिए सब कहेंगे मेरा पढ़ाया हुआ आया है, और जो कि सच बातें हैं। अब जो लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग जो पेपर बनाता है, वो चैट जीपीटी से बना रहे हैं, ना कि जो है कि कोई प्रोफेसर एक्सपर्ट बना रहे हैं। अभी आप चयन आयोग से देखे होंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आपकी 18 और 19 अप्रैल को हुई, और पीजीटी की 9-10 मई को जो परीक्षा हुई है, उसमें जो है चैट जीपीटी से पेपर बनाया गया है। क्योंकि आयोग अब जो है कि भारी भरकम पैसा प्रोफेसरों को पेपर बनाने के लिए नहीं देना चाहता है, इसलिए वो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही एलटी मेंस की परीक्षा जो पेपर जो हो रहे हैं, वो भी चैट जीपीटी से ही बनाया जा रहा है। तो इसलिए जो है कि कोई टीचर कहे कि मतलब जो है जितना मैं पढ़ाया वही आ रहा है, तो ये गलत बात है। भाई देखिए सिलेबस वहीं से आएगा। जो टीचर हैं उनके लिए भी नया था, चाहे कोई भी टीचर हो, सब चाहे टीचर हो चाहे अभ्यर्थी हो, सबके लिए एल्टी ग्रेड जो मेंस था डिस्ट्रक्टिव वो नया था, तो उनको पढ़ाने में समस्याएँ थी, और जो अभ्यर्थी थे उनको लिखने में। तो और महिलाओं की कट ऑफ पुरुषों, क्योंकि महिलाओं में 113 सीट है और पुरुषों में 540 सीट हैं। तो आप अगर अंत में फिर से कह दे रहा हूँ, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 85 से 90 आपका श्योर है सिलेक्शन हो जाएगा, और सामान्य कैटेगरी के हैं 90 से 95, ईडब्ल्यूएस के हैं 85 से 86 90 तक आपका भी हो जाएगा। और शेड्यूल कास्ट के अगर पुरुष हैं तो आपके 75 से 80, अगर महिला हैं शेड्यूल कास्ट की तो उनके जो है 78 से 83 जाएगा। और ओबीसी से हैं तो उनकी जो है कि 90 से 95 महिलाओं के जाएंगे, और सामान्य कैटेगरी के हैं तो 95 से 100 जो है सामान्य कैटेगरी महिलाओं को जाएंगे। इसमें एक बात और आपको बता दूं कि जैसे एलटी प्री में जो है ओवरलैपिंग नहीं हुई थी, लेकिन एलटी मेंस में यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। अगर कोई ओबीसी, एससी और शेड्यूल कास्ट या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी का नंबर अच्छा है तो सामान्य कैटेगरी में चला जाएगा, तो ओबीसी, एससी, एसटी की सीटें खाली जाएंगी। तो इसलिए जो है सामान्य कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और ओबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ कम जाएगी। तो जो प्री में आप लोग देखे होंगे कि ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा गई थी,
और सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ कम गई थी, क्योंकि वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं कराया गया था, वहाँ पे केवल ओबीसी को 27% में रखा गया था। यहाँ पे ओबीसी जो है 27% और प्लस 40% जो सामान्य कैटेगरी की सीटें हैं, वो दोनों मर्ज होगी। 40 और 27 मतलब 67% में वो क्वालिफाई कर सकता है। 67% ओबीसी और 61% आपका एससी और आपका जो है कि 42% आपका एसटी, यानी 40% जो सीटें होती हैं सामान्य कैटेगरी की, वो मेंस परीक्षा में सबके लिए हैं, वो खुली हैं। उसमें कोई भी कैटेगरी का लड़का जो अच्छा, जिसके नंबर अच्छा रहेंगे, वो जो है उसमें जा सकता है। तो आप लोग मेंस के पेपर देके आ गए हैं। मैंने बार-बार कह रहा था कि लिटरेचर के साथ ग्रामर भी तैयार करिए। ग्रामर का भी बहुत अच्छा इसमें योगदान था, ग्रामर अच्छा दिया था और लिटरेचर भी अच्छा दिया था। और जो है कि जो गुरुजी लोग कह रहे हैं मेरा पढ़ाया हुआ आया है, कि किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आया है। जो कैंडिडेट में देखा, जो कैंडिडेट सेल्फ अगर पढ़ा है, उसका सिलेक्शन उसका पेपर बहुत अच्छा गया है, और जो कैंडिडेट ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर दिया है, उसका पेपर खराब गया है। और क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इज अ डेंजरस डिजीज। जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो खतरनाक बीमारी होती है, तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी परीक्षा में नहीं होना चाहिए। और इसकी परीक्षा बीत चुकी है, अब टीजीटी 3-4 जून को है, उसमें अगर आप लोग अभ्यर्थी हैं तो उसमें लग जाइए। मैं जितना कटाव बता रहा हूँ, इसी के इर्द-गिर्द कटाव आपकी जाएगी। अंत में आपको एक बार फिर कह दे रहे हैं, ओबीसी अगर आप 85 से 90 मेल में हैं तो आप सेफ हैं, और सामान्य कैटेगरी मेल हैं 90 से 95 आप सेफ हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट मेल हैं 75 से 80 सेफ हैं। आप अगर एसटी हैं तो आप 70-72 सेफ हैं। महिला अगर हैं आप एससी की, तो आप जो है कि 78 से 82-83 आप सेफ हैं। और अगर ओबीसी महिला हैं तो जो उनकी जो है 90 से 95, और सामान्य कैटेगरी की महिला हैं उनके 95 से 100, यही कट ऑफ आपकी जाएगी। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद जो एलटी ग्रेड परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। सभी भाइयों बहनों को ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि सभी का पेपर जो दिए हैं, कल जो सबका जो है अच्छा पेपर गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।